धतूरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है। दो जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है मान लो ये फूल है धतूरे का, वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन, धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहां सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है और हर देवी या देवता को अलग अलग प्रकार की चीजें प्रिय हैं। देवी देवताओं को अर्पित की जाने वाली कुछ चीजों में से एक फूल भी है। मान्यताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग देवी देवताओं को अति प्रिय होते हैं। इन फूलों का अपना अलग ज्योतिषीय महत्व भी माना जाता है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं धतूरे के फूल की। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में धतूरे के फूल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। यह फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है, इसलिए इसे तोड़कर तुरंत महादेव को चढ़ा देना ही अच्छा होता है। धतूरे का फूल सफेद रंग का होता है। सफेद रंग भगवान शिव को अति प्रिय है। इस फूल में किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं होती। धतूरे के फूल बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ने के बाद तुरंत चढ़ा दिया जाना चाहिए। भगवान शिव को यह फूल प्रिय है क्योंकि इस फूल का आम जनों द्वारा तिरस्कार किया जाता है और जिस चीज को समाज ठुकरा देता है, भगवान शिव उसे अपना लेते हैं। यह स्वभाव उदारता को दर्शाता है। इसके अलावा इस फूल को भगवान शिव को चढ़ाने के पीछे यह भी संदेश है कि मन की कड़वाहट को दूर करके अच्छे विचारों का संचार करें। और होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर देते, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? धतूरे का फल और फूल दोनों भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन धतूरे के फल को आप प्रसाद के रूप में खा नहीं सकते क्योंकि यह जहरीला होता है। धतूरे के फूल को आप प्रसाद के रूप में अपने पास रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार धतूरे के फूल को अपनी कॉपी किताबों के बीच में रख सकते हैं। जब यह सूख जाए तब भी आप इसे अपने पास रख सकते हैं। माना जाता है प्रसाद के रूप में मिले हुए धतूरे के फूल को कॉपी किताबों में रखने से ज्ञान की वृद्धि होती है।
प्रसाद के रूप में प्राप्त धतूरे के फूल को आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत बनी रहती है। यदि आपको भी रात में डरावने सपने आते हैं तो ऐसे में आप धतूरे के फूल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से अनजाना भय दूर होता है, साथ ही डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं यदि आपके पास रखा हुआ धतूरे का फूल काफी पुराना हो चुका है तो इसे फेंकने के स्थान पर आप इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जम के बोलो पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश पर।